धर्म धर्म की चर्चा करेंगे तो सबके समझ में नहीं आती। धर्म का तत्व बड़ा जटिल होता है। तो संत कहते हैं कि हम इसलिए आते हैं वैकुंठ छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर, शिवलोक छोड़कर, इसलिए भूमि पर आते हैं कि ये जो सब बोला गया है धर्म के बारे में, भगवान ने उपदेश किया है, ऋषि मुनियों ने उपदेश किया है, उसको हमको जीकर बताना है। मनुष्यों को बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, वैसा जीवन कैसा होता है। तो ऐसा जीवन का उदाहरण अपने सामने रखने वाले एक दीप स्तंभ का लाभ हमको भी हुआ। ये हमारा भाग्य है और उस भाग्य के प्रकाश में उनके उपदेश को देखते हैं तो वो सही नजर आता है कि ऐसे ही होता है। आज आप देखेंगे तो क्यों महाराज को देखने पर लगा कि मैं यहां हूं। महाराज को अशोक सिंघल जी ने मदद करने का क्या कारण है, वो तो वहां थे दिल्ली में। महाराज जी के बुलाने पर मलेशिया का कार्यक्रम छोड़कर शिवलिंगेश्वर स्वामी जी यहाँ पधारे, क्या कारण है? बस कारण एक ही है, अपनापन। इसकी अनुभूति हम अपने हृदय में हमेशा करते हैं। साधने के द्वारा इसी को हम बढ़ाते हैं तो भगवान दिखते। लेकिन उस भगवान का एक तत्व रूप जो अंश है अपनापन, वो हम सब में है। उस अपनेपन से सब लोगों की सेवा करना और उस अपनेपन पर कोई संकट ना आए, उस अपनेपन का प्रसार होता रहे, इसलिए अपने जीवन का भी बलिदान करें। हमको धर्म रक्षा करनी है। भारत का सनातन धर्म है जो सबको अपना मानता है और इसलिए पूजा किसी की कोई हो उसको चिंता नहीं है, वो कभी कन्वर्शन नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि सच्चे हृदय से सबको अपना मानकर कोई उपासना करता है तो जो भी उपासना करे एक ही जगह पहुंचता है, उनको पता है। लेकिन दुनिया में अपने वर्चस्व की इच्छा रखने वाले लोग रहते हैं, वो सब ऐसे काम करते हैं, जहां जाएंगे वहां बदलेंगे लोग, वहां क्या है, कैसा है, अच्छा है, खराब है, इसकी चिंता नहीं करें, जो है उसको बदलें। ऐसे संकट आते रहते हैं भारतवर्ष पर। ये आक्रमणों का तांता लगा, क्यों लगा? कारण यही है। पहले तो संपत्ति लूटने के लिए लोग आए, सिकंदर जैसे। सारी दुनिया पर मेरी सत्ता, सारी दुनिया की संपत्ति मेरी बने। हमारे यहाँ तो उस समय राजा की भी भूमि नहीं होती थी, भूमि तो भगवान की होती थी, सब उसके ट्रस्टी होते थे। स्वामित्व किसी का नहीं था, स्वामित्व भगवान का। भगवान के भक्त के नाते भगवान की प्रॉपर्टी का संभाल करने का काम मनुष्य, ऐसी व्यवस्था। उसको वापस जाना पड़ा। शक हूण कुशाण सब आए, इस्लाम आया, उसने हमको बदलने की चेष्टा की, वो नहीं हुआ, उनको वापस जाना पड़ा। अंग्रेज आए, गर्भोक्ति करते आए, हमारे साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता। लोगों को लगा ऐसे ही होता है, लेकिन 100 साल में भारत में पहला सूर्यास्त ब्रिटिश साम्राज्य पर हो गया, 15 अगस्त 1947। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में रेस में एक भारत का व्यक्ति है, ऋषि सुनक। ये हमारी शक्ति कहां से आई? हम धर्म के कार्य को करते हैं, हम धर्म के लिए जीते हैं, हम धर्म के लिए बलिदान करते हैं, धर्म छोड़कर हम कुछ नहीं करते। इस धर्म पर ये संकट आते हैं। तो ऐसे समय में सामान्य मनुष्यों को कोई केंद्र चाहिए जो इसका स्मरण करा देगा। इस सनातन अपनेपन के धर्म में जो जो उपासनाएं हैं वो उपासनाएं देगा। उन उपासनाओं के अलग अलग केंद्र भी बनेंगे,
सभी उपासनाओं को बताने वाले केंद्र भी बनेंगे, लेकिन उपासनाओं के माध्यम से सब उपासना करने वाले इसी अपनेपन के धर्म को बताएंगे। वो केंद्र चाहिए, इसलिए हमारे यहां मंदिर आ गए। बहुत प्राचीन समय में मंदिर नहीं हुआ करते, लेकिन जब संख्या बढ़ी तब इतनी सारी संख्या को एक व्यक्ति बार बार नहीं मिल सकता, तो ये मंदिर बने जहां था वो उपासना के केंद्र है, वो कला के केंद्र है, वो शिक्षा के केंद्र है, वो स्वास्थ्य ज्ञान के केंद्र है, वो अपने समाज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी केंद्र। ऐसी उनकी स्थिति थी, मंदिर केंद्रित जीवन चलता था। आज तो वो स्थिति बदल गई, लेकिन श्रद्धा के केंद्र तो मंदिर ही है। और समाज या देश बड़ा कैसे होता है? वो श्रद्धा पर बड़ा होता है। बाकी सारी बातें होनी पड़ती है, वो सहायक है। चाणक्य ने कहा है कि राष्ट्र कैसे होता है? राज्य, बल, कोश, दुर्ग, अमात्य और सुरु। राज्य यानी राजा, आज की भाषा में अपने सरकार जो हम चुन के देते हैं 5 साल के बाद। बल यानी सेना बल, आर्म फोर्सेस सारी, हवाई दल, नाविक दल, पैदल सब। दुर्ग यानी जैसे सीमा की तारबंदी होनी चाहिए, वहां पर पहरा चौकसी रहनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सरकार चाक चौबंद चाहिए। ये जो प्रशासनिक बातें होती है सुरक्षा की, वो है दुर्ग। कोश यानी अर्थनीति, समाज राष्ट्र गरीब नहीं चलेगा, वो धनवान होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उत्पादन करना पड़ता है, सब मामलों में स्वनिर्भर होना पड़ता है। ये सब आता है कोश में। और ये सारा कारोबार चलाने वाले मिनिस्टर्स यानी मंत्रीगण यानी अमात्य। और सुरुद, सुरुद यानी अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने मित्र देश। लेकिन चाणक्य कहता है कि ये सब सहायक घटक है। मुख्य घटक 7वां क्या है? जनपदवती भूमि। एक भूमि चाहिए जिससे हम अपना संबंध मानते हैं। हमारे लिए भारत माता वो भूमि है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला। हिंदू कुश से आराकान तक, पर्वत राज्यों से दक्षिण समुद्र तक की भूमि परंपरा से हिंदुस्तान भारतवर्ष कहलाती, वो हमारी मातृभूमि है। उसका हम जयगान करते हैं, भारत भाग्य विधाता को उसके लिए बुलाते हैं। वो हमारी भारत माता, वो हमारी है। हम ऐसा नहीं कहते वो हमारी संपत्ति है, हमारी स्टेट है, हमारी मालकियत है। हम उसको कहते हैं ये हमारी मातृभूमि। वो कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भूगोल का भाग नहीं है, एक सीमा कागज पर है, उसके वो साक्षात चिन्मयी जगदम्बा है। ऐसा हम उसको मानते हैं। उसके लिए अपनेपन का और पवित्रता का भाव हमारे मन में। वो भूमि, उसके जल, जन, जंगल, जमीन, जानवर सहित बायोडाइवर्सिटी, नदियां, पर्वत, सब कुछ हमारे लिए पवित्र। वो हमारी तीर्थ भूमि है, पुण्य भूमि। और उसमें रहने वाला जनपद चाहिए। जनपद यानी केवल लोग होने से नहीं चलते। लोग तो बाजार में भी होते हैं, लोग तो ट्रेन में भी मिलते हैं। भीड़ को जनपद नहीं कहते। जनपद वो होता है जिसके सामने एक लक्ष्य रहता है।